कोर्स वन ऑफ यू जो अभी क्लास में है और जो लेट ज्वाइन करेंगे उन सभी को, क्योंकि आप वो पहले ऐसे लोग हो जिन्होंने सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, मेरे कॉन्टेक्स्ट में। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे कोर्स का पार्ट हो जिसका नाम है ऑल इन वन, जिसमें आज तक का मेरा सारा कंटेंट है। और इसलिए सबसे पहली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं आज, आपको रिमाइंड कराने के लिए, देखो, दिमाग के अंदर पैटर्न्स तभी बनते हैं जब दिमाग को बार 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 कोई चीज समझाई जाए। तो आपको याद करा दूं, मैं जरा खुद भी लॉगिन कर लेता हूं अपनी वेबसाइट में आप लोगों के सामने, सच दैट आप लोगों को पता हो कि अगर वेबसाइट के थ्रू कोई भी कंटेंट एक्सेस करना है तो आप कैसे लॉगिन करोगे। तो जल्दी से लॉगिन करता हूं और फिर आपको आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, और उसके बाद ये क्लास स्टार्ट करेंगे। ग्रेट, तो मैंने ये लॉगिन कर लिया है। स्क्रीन रिफ्रेश करते हैं, व्यू कंटेंट पे आ गए, ये लाइव क्लास चल रही है। ऑल इन वन कोर्स में आपके पास मेरा सारा कंटेंट है। अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको मेरी सेल्स की मार्केट मास्टर क्लास मिलेगी, आपको डू इट नाउ की पूरी सीरीज मिलेगी, आइडिया टू बिजनेस का मेरा कोर्स है जिसमें 14 वीडियोस हैं, हाउ टू क्रिएट मनी का मेरा पूरा कोर्स है जिसमें 17 वीडियोस हैं, 1% माइंडसेट का मेरा पूरा कोर्स है जिसमें एक डाउनलोडेबल पीडीएफ भी है साथ में, राइट। उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाओ 1 करोड़ बनाओ, एक लाइव इवेंट किया था, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग यहां पे है। 1 करोड़ मैंने कैसे कैसे बिल्ड किया उसकी रिकॉर्डिंग यहां पे है। एआई से पैसा कैसे बनता है उसकी रिकॉर्डिंग यहां पे है। कंटेंट से करोड़पति उसकी रिकॉर्डिंग यहां पे है। जीत पक्की इज अ लॉट अबाउट मोटिवेशन एंड क्लैरिटी, उसकी रिकॉर्डिंग यहां पे है। श्याम सुंदर सर के साथ जो हमने लाइव इवेंट किया था उसकी रिकॉर्डिंग यहां पे है। मैथ्स यानी गणित, मैथ्स से पैसा कैसे बनता है उसकी रिकॉर्डिंग यहां पे है। अब तो खैर हमारे फेसबुक पेज पे 117 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, तो ये थोड़ा पुराना हो गया, 98 मिलियन व्यूज, लेकिन फंडामेंटल्स एग्जैक्टली सेम है। कैसे बनेगा 1 करोड़ उसकी रिकॉर्डिंग यहां पे है। 21 दिसंबर को हमने जो लाइव किया था माइंड कंट्रोल की पहली क्लास, ऑफ कोर्स क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 और आज क्लास 6। साथ में वायरल कोर्स जो हमने कल रात से शुरू किया है उसकी सारी क्लासेस यहां पे हैं। इसका मतलब कि इस कोर्स में यानी ऑल इन वन में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी लोग आर सुपर इंटेलिजेंट, क्योंकि शायद जितनी फीस यहां पे आप दे रहे हैं उससे बहुत 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 ज्यादा एनीवेज वैल्यू में आप वापस ले रहे हैं, विच इज ब्रिलियंट, विच इज फैंटास्टिक, और मिलता रहेगा। मैं जो भी लॉन्च करता रहूंगा 2026 में एआई लैब्स को छोड़ के, वो सब यहां पे आता रहेगा। अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये एक सीरियस क्लास है। देखो, माइंड कंट्रोल की सीरीज में आप लोग उस लेवल पे आ चुके हो जहां पे आप, और जितने भी नए लोग हैं बाय द वे, अभी क्योंकि कुछ लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने आज ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने कल ज्वाइन किया था, तो आप सब लोगों को बता दूं कि फिलहाल ऑल इन वन कोर्स में माइंड कंट्रोल सीरीज चल रही है। तो मैं चाहता हूं आप लोग माइंड कंट्रोल क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 देखें, और फिर आज की क्लास आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो माइंड कंट्रोल सीरीज में और ऑल इन वन में ठीक ऐसे ही मैं और सीरीज लॉन्च करता रहूंगा। ये एकदम नेटफ्लिक्स की तरह है, जैसे नेटफ्लिक्स में नई नई सीरीज आती रहती है, वैसे नेटफ्लिक्स एक ही है, वैसे ही ऑल इन वन एक ही है, उसके अंदर सीरीज आती रहेंगी। गॉट इट? तो माइंड कंट्रोल सीरीज की आज की क्लास में आप लोग 2 इंपॉर्टेंट चीज करेंगे। सबसे पहले हम रिविजन करेंगे। रिविजन करना जरूरी है ताकि दिमाग में वो पैटर्न्स स्ट्रांगली सेट हो जाएं जो हमने आज तक सीखा है। उसके बाद आज पहली बार आप लोग और मैं एआई का इस्तेमाल करके अपना नैरेटिव डिजाइन करेंगे और लाइव करेंगे यहां पे। मैं आपके आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा उस चीज को, हम यहां पे लाइव करेंगे। हम्म आपको एआई का कौन सा प्रॉम्प्ट है वो दूंगा साथ में। गॉट इट? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको रिवीजन में याद करनी है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्लियर है, एंड दैट इज इंसान का दिमाग क्या है। व्हाट इज द ह्यूमन ब्रेन? आप लोगों को अच्छे से पता है, ह्यूमन ब्रेन एक ऐसी मशीन है जो पैटर्न्स ढूंढती है। क्यों? क्योंकि पैटर्न्स में ह्यूमन ब्रेन को ना सेफ्टी दिखती है। उसको लगता है यार ये तो मुझे पता ही है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 1+1, आप तुरंत बोलोगे 2। आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी। आप ये नहीं बोलोगे कि 1+1 पता नहीं क्या होता है। आपको पता है ना 1+1 is 2।
आप जहां पे रहते हो वहां से अगर आपको अपने घर के पास वाली गली में जाना हो, या पास की मेन रोड पे जाना हो, या बस स्टैंड पे जाना हो, या अपने शहर के एयरपोर्ट पे जाना हो, आपको रास्ता पता है, पैटर्न है ना। आपको पता है, आपको रेलवे स्टेशन जाना हो तो आपको पता है आपको कैसे जाना है। तो आपके दिमाग को कभी डर नहीं लगता। तो जब भी दिमाग में पैटर्न सेट हो जाते हैं तो क्या खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, सेफ्टी नेट बन जाता है। दिमाग को लगता है मुझे तो पता है ये बात। और इसीलिए आपका सबसे बड़ा काम, योर ग्रेटेस्ट रोल इज क्रिएट पैटर्न्स। आपको दुनिया के दिमाग में पैटर्न्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि जब दुनिया के दिमाग में आप पैटर्न क्रिएट करना शुरू हो गए तो दुनिया को लगेगा अरे मैं तो इसको जानता हूं, ये तो मेरा दोस्त है, इसकी बात तो मुझे बड़ी पसंद आती है, इसको तो मैं फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी, वट एवर, राइट। और वैसे ही करते 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 लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आप पे विश्वास करेंगे। आप जो प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को दे रहे हो, लोग आपसे वो खरीदेंगे, आप पैसा बनाओगे, आप आगे बढ़ोगे, लोग भी आगे बढ़ेंगे। एक बात का ध्यान रखना है आपको, सारी गेम है पैटर्न्स क्रिएट करने की। अगर आप पैटर्न क्रिएट करना सही से सीख गए तो आप एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाओगे। आई एम नॉट किडिंग यू, लिख देता हूं यहां पे, अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ नेचर। क्यों मैंने नेचर क्यों लिखा, आपको पूछना चाहिए अपने दिमाग से और मुझसे भी कि नेचर क्यों लिखा पारितोष ने। समझाता हूं। आप अपने आसपास कभी आज बाहर, घर से जब बाहर निकलोगे तो नेचर को देखना। नेचर इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। आप चाहे भारत देश में कहीं पे भी रहते हो, मैं दिल्ली में रहता हूं, आपके यहां पे जो पीपल का पेड़ उगेगा मेरे यहां पे भी वैसा ही उगेगा। आपके यहां जो घास उगेगी मेरे यहां पे भी वैसी उगेगी। आपके यहां सूरज जैसे उगेगा मेरे यहां पे भी वैसे ही उगता है। आपके यहां जैसी हवा चल रही है, मौसम बदल सकता है लेकिन फंडामेंटली जैसी हवा चल रही है वो मेरे यहां पे भी वैसी चल रही है। नेचर के पैटर्न्स नहीं बदलते। जब पतझड़ होगी आपके यहां पे, पतझड़ मेरे यहां पे भी होगी। नेचर फंडामेंटली एक पैटर्न है, एक डिफाइंड पैटर्न है। अगर आज नेचर का पैटर्न बदल जाए ना तो ये पूरी धरती को सेकंड्स लगेंगे तबाह होने में, नष्ट होने में। पता है क्यों? क्योंकि ना तो हम वेदर समझ पाएंगे, ना हम डायरेक्शन समझ पाएंगे, ना मैग्नेटिक फील्ड समझ पाएंगे। हम कुछ हम हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री सब सब खत्म हो जाएगी अगर नेचर ने पैटर्न बदल दिया तो। नेचर का सबसे बड़ा पैटर्न क्या है? आपका डीएनए। आपका डीएनए एक फंडामेंटल पैटर्न है, वो बदल नहीं सकता। जैसे ही बदलता है बीमारियां शुरू हो जाती हैं। कैंसर क्या है? एक फंडामेंटल अनोमली इन द डीएनए। इट्स दैट सिंपल। जितनी भी बीमारियां आपके शरीर में होती हैं वो एक फंडामेंटल अनोमली होती है एक पैटर्न के अंदर। और बताता हूं आपको, साउंड। आप जब भी कोई गाना सुनते हो, कुछ लोगों बहुत बेसुरे लगते हैं आपको, और कुछ लोग बड़े, सोनू निगम अगर गाए तो आपको लगेगा वाह यार व्हाट अ सिंगर, और अगर पारितोष शर्मा गाए तो आपको लगेगा अरे यार मतलब वाह व्हाट अ बंदर। तो आप, सोनू निगम की आवाज क्यों अच्छी लगेगी? क्योंकि उसकी आवाज में एक पैटर्न है। पारितोष की आवाज बोलते हुए अच्छी लगती है, गाते हुए नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उसकी आवाज में पैटर्न है बोलने का। द फैक्ट इज फेयरली सिंपल। आपको क्या क्रिएट करना है? पैटर्न। ये याद हो गया? अब तो नहीं भूलोगे इसको, अब आप कभी ना भूलना इसको। पैटर्न क्रिएट करना आपका काम है। पैटर्न कैसे क्रिएट होता है? पैटर्न क्रिएट होता है, मैं ऊपर लिख देता हूं इनफैक्ट, हाउ इज अ पैटर्न क्रिएटेड। पैटर्न क्रिएट होता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, जिसका नाम है इमोशन। इंसान सिर्फ दो इमोशन से चलता है, लव एंड फियर। जो लोग मेरी सारी क्लासेस अटेंड करते आ रहे हैं उनको अभी रट चुका होगा, मतलब उनके दिमाग में फीड हो गई होगी बात कि यार यही है, अखंड सत्य है, लव एंड फियर। मैं आपको अपनी सारी वीडियोस दिखा सकता हूं। मेरी सारी वीडियोस पर जितने भी हजारों लाखों आज व्यूज आ रहे हैं, इट इज ऑल लव एंड फियर, नथिंग एल्स। और कुछ नहीं है। इनफैक्ट आप मेरी वीडियोस छोड़ो, आप दुनिया में किसी की भी वीडियोस देख लीजिएगा, आप न्यूज देख लीजिए, आप मीडिया देख लीजिए, आप अखबार पढ़ के देख लीजिए, वॉट एवर दैट यू फाइंड, इट्स ऑल लव एंड फियर। पता है क्यों? क्योंकि आपका दिमाग लव और फियर के अलावा सोच नहीं सकता। ये यही ये ह्यूमन की फंडामेंटल लिमिटेशन भी है, और यही ह्यूमन का फंडामेंटल
एक्सपेंशन भी है कि आप कितना भी बड़ा सोच सकते हो इसी लव एंड फियर की लिमिटेशन में, या कितना भी छोटा सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच सकते हो कि मैं एक इंसान से प्यार करूं, या आप सोच सकते हो कि मैं पूरी धरती से प्यार करूं। आप सोच सकते हो कि मुझे 1 करोड़ रुपए बनाना कितनी बड़ी बात है, फियर फियर ऑफ मनी, 1 करोड़ रुपए बनाना कितनी बड़ी बात है। या आप सोच सकते हो, अरे 1 लाख करोड़ क्यों नहीं। सी, सेम थॉट के अंदर कैसे एक्सपेंशन हो गया और कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो गया। क्यों हुआ ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, क्यों हुआ? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, लव एंड फियर। ये लव एंड फियर के अंदर आपके पैटर्न सेट है। आपके मतलब इंसान का मतलब, जैसे आप एक अलग इंसान हो, मैं एक अलग इंसान हूं, वी आर डिफरेंट पीपल, हमारे पैटर्न सेट है। ये पैटर्न्स कैसे सेट हुए? बचपन से सेट हुए। आपके माँ बाप ने सेट किए, आपके स्कूल ने सेट किए, आपके कॉलेज ने सेट किए, आपके दोस्तों ने सेट किए, फिर आगे आपकी अगर शादी हो गई तो वाइफ ने या हस्बैंड ने सेट कर दिए, बच्चों ने सेट कर दिए। और इसलिए कहते हैं कि आपको अपने आप को एक्सपैंड करना है। देखो बहुत सिंपल, आपको आज एक फिलॉसफी दे रहा हूं। मैंने कहा ना, मैं 3 चीजों को बहुत डीपली समझता हूं, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और हिस्ट्री। तो फिलॉसफी बहुत सिंपल है कि आपके पास, देखो, आपके आने से पहले भी ये धरती चल रही थी, आपके जाने के बाद भी ये धरती चलती रहेगी टिल इटर्निटी, मतलब हजारों सालों तक, लाखों सालों तक प्रोबेबली। कुछ होने नहीं वाला आपके। अब अब एक सवाल दे रहा हूं आपको, आपके आने से क्या होने वाला है, अब ये आपको डिसाइड करना है। आप 100 रुपए की गेम खेलोगे या 100 करोड़ की? आप 100 करोड़ की गेम खेलोगे या 1000 करोड़ की? यार एक लाइफ है, इस एक लाइफ के अंदर सीधा 1000 करोड़ की गेम क्यों ना खेलूं मैं छोटा क्यों सोच रहा हूं? वाई एम आई लिमिटिंग माई सेल्फ? और यहीं पे अब आपको ध्यान दिलाऊंगा जो मैंने आपको सेकंड या थर्ड क्लास में सिखाया था माइंड कंट्रोल सीरीज की, एंड दैट इज, आई थिंक थर्ड में, बिलीफ। जब आप जब आप किसी के इमोशन को ओन करना शुरू करते हो लव एंड फियर के थ्रू, तो क्या होता है, धीरे धीरे उस इंसान में ना एक बिलीफ बनना शुरू होता है, और यही बिलीफ विश्वास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं विश्वास। जैसे आप कहते हो टाटा का नमक भी खाते हो, टाटा की ज्वेलरी भी खरीद रहे हो, टाटा की एयरलाइन में भी जाते हो, वगैरह वगैरह, टाटा की बसेस में भी घूमते हो। आप कहते हो मेरे को टाटा ब्रांड पे विश्वास है। वो विश्वास कुछ होता नहीं है, विश्वास असली में कुछ है थोड़ा। मतलब जैसे मैं बोलूं मेरे हाथ में एक पेन है, ये असली पेन है ना, फिजिकल पेन है। मैं अब अब आप अगर मुझसे ये बोलो पारितोष जी मुझे विश्वास दे दो, कैसे दूं? विश्वास कुछ असली है थोड़ा, इट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट। विश्वास तो बस है। तो क्या होता है ये विश्वास? ये कुछ नहीं होता, ये आपके दिमाग में जब पैटर्न्स बन जाते हैं और जब वो इमोशन से वैलिडेट हो जाते हैं, तो पैटर्न प्लस इमोशन बनाता है बिलीफ। बिलीफ को आप शब्दों में कहते हो विश्वास। बस इतना ही होता है। पैटर्न क्या होता है मैंने अभी आपको समझाया। पैटर्न क्या होता है, जब आप एक चीज को बार 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 कम्युनिकेट करते रहोगे, दिमाग को लगेगा हाँ ये तो मुझे पता है, सेफ्टी है, यहां पे कोई रिस्क नहीं हो सकता। पैटर्न, जैसे कि आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखते हो, बोलते हैं स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट, ये ऊपर वो नीचे, ये ऊपर वो वो तो अपना पैसा बना लेते हैं, आप लोगों का बैंड बच जाता है। लेकिन आपको बार बार उनकी वीडियोस देखकर लगता है हाँ हाँ ये तो बड़ा आसान है, ये तो ऊपर वो गया कैंडल स्टिक, नीचे गया, बस यहाँ पे सट्टा मारना है और मैं तो पैसा बना लूंगा, और आप खो देते हो पैसा। लेकिन भूलो, अभी उस बात को भूल जाओ कि आप पैसा खो देते हो, पहले तो इस बात को ध्यान दो कि आप ये एक्शन लेते क्यों हो। आपको हिप्नोटाइज कैसे करता है कोई? खैर हिप्नोटाइज तो नहीं कर रहा कोई, हो क्या रहा है कि आपके दिमाग में बार बार एक चीज को देखते 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 एक पैटर्न बन रहा है, और आपका दिमाग ये कह रहा है यार ये तो मेरे को पता है, ये तो आसान है। तो आपके दिमाग से रिस्क हट गया, वेरी गुड। अब उस इंसान ने आपको एक इमोशन दिया, तुम भी पैसा बना सकते हो, तुम भी करोड़पति बन सकते हो, तुम भी बड़े आदमी बन सकते हो, तो बड़ा सोचो, लगा दो पैसा स्टॉक मार्केट में। आपने लगा दिया, क्योंकि इमोशन है ना यार। पैटर्न और इमोशन जब मिलता है, जब उसका खिचड़ी बनती है, जब उसका एक पिज्जा या पास्ता बनता है, जब उसका जूस बनता है, तो वो बिलीफ बन जाता है। और बिलीफ बनते ही, कुछ बिलीफ कुछ नहीं है, बिलीफ आपका विश्वास है
कि यार मैं इसमें विश्वास करता हूं। इट इज ऑलमोस्ट एज इफ आप भगवान में विश्वास करते हो, वो आपका बिलीफ है। इट्स अ बिलीफ, इट्स दैट सिंपल। जैसे कई बार आप कहते हो यार ये तो मेरा दोस्त है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। बिलीफ है वो। और बिलीफ क्या है? कुछ नहीं है, आपके पुराने पैटर्न्स। यार बचपन से आप उस दोस्त के साथ पैदा हुए हो, आप उसके साथ खेले हो, और साथ में इमोशन, दोस्ती है ना, तो लव का इमोशन है। इट्स दैट सिंपल। आप कहते हो कि मैं वंदे भारत ट्रेन की महंगी टिकट लेकर जाऊंगा, क्यों? क्योंकि आपका पैटर्न है कि यार एक तो वो जल्दी पहुंचती है, ऐसा लोग कहते हैं। भाई लोगों ने कहा वंदे भारत ट्रेन जल्दी पहुंचेगी, बाकी सारी ट्रेन को रोक देंगे, ये जल्दी पहुंचेगी। दूसरा, एक इमोशन है। इमोशन क्या? फियर एंड लव दोनों। फियर कैसे? भाई दूसरी ट्रेन में क्या होता है, आम लोग भी चढ़ जाते हैं कई बार बिना टिकट लिए, यहां पे कोई नहीं चढ़ेगा। लव क्या? अरे मेरे पास पैसा है यार, मैं अच्छा एक्सपीरियंस लूंगा। बस पैटर्न और इमोशन आपस में मिल गया तो क्या बन गया? बिलीफ बन गया। और जैसे ही बिलीफ बन गया, आप 100 रुपए तो क्या, 1 लाख रुपए क्या, आप 10 लाख रुपए भी निकाल दोगे अपनी जेब से। क्योंकि बिलीफ अल्टीमेट स्टेट ऑफ माइंड होती है। आप कोई भी साइकोलॉजी की बुक उठा के पढ़ लीजिएगा, मैंने बहुत पढ़ी है। आप कोई भी बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट से बात कर लीजिएगा, आपको जिससे बात करनी है आप उससे कर लीजिए, बोलना पारितोष सर ने ऐसे समझाया है, वो भी बोलेगा बिल्कुल ठीक समझाया है। बिलीफ इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ माइंड। एक बार बिलीफ सिस्टम बन गया तो बन गया। और बिलीफ सिस्टम ना बड़ा बड़ा इलॉजिकल होता है, ये लॉजिक से नहीं चलता, इमोशन से चलता है। तभी कह रहा हूं इलॉजिकल होता है। ये आपका दिमाग नहीं चलाता, आपका दिल चलाता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन क्या है? ह्यूमन ब्रेन कुछ नहीं है, एक पैटर्न मैचिंग मशीन है। जब उसको पैटर्न समझ आते हैं, उसको सेफ्टी लगती है। जब उसको सेफ्टी लगती है तो क्या होता है, आपको मतलब उसको उसको सेफ्टी लगवाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज का यूज करना होता है, इमोशंस। इमोशंस कौन से हैं? लव और फियर। और जब आप पैटर्न और इमोशंस को मिक्स करते हो तो क्या बन जाता है? बिलीफ। जब बिलीफ बन जाता है तो इंसान कुछ भी कर देता है। सिंपल। तो आपको 1 करोड़ रुपए बनाना हो, या आपको 10 करोड़ रुपए बनाने हो, या आपको 1000 करोड़ रुपए बनाने हो, आप अपना बिजनेस शुरू करो, या आप अपने जॉब में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, या आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है, आपको अपनी रिलेशनशिप अच्छी करनी है, कुछ भी आपको करना है, आपको सिर्फ कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन की ताकत दे रहा हूं आपको, क्योंकि माइंड कंट्रोल तो कम्युनिकेशन से ही होगा ना। तो आपको सिर्फ कम्युनिकेट करना है। कैसे? सबसे पहले ध्यान रखकर कि पैटर्न बनाना है। मतलब एक बार बोल के भाई तू बहुत अच्छा है, नहीं नहीं नहीं, भाई तू बहुत अच्छा है आपको 1000 बार बोलना होगा। तब उस भाई को लगेगा हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूं, ये बंदा तो मुझे बड़ा, ये तो यार ये तो मुझे बड़ा मानता है। तो पैटर्न कैसे बनेगा? बार बार रिपीट करके। और इमोशन तो इंसान में बाय डिफॉल्ट है, हर इंसान में लव और फियर है। आपकी लैंग्वेज में लव और फियर आना चाहिए, बस। जब आपकी लैंग्वेज में लव और फियर आएगा और 1000 बार आप एक चीज बोल दोगे, ऑटोमेटिकली सामने वाले इंसान के दिमाग में बिलीफ बनेगा। बिलीफ बन गया तो आप कुछ भी करवा सकते हो उससे। कुछ भी। कुछ भी मतलब कुछ भी। आपका बिजनेस है तो आप जो बोलोगे वो इंसान उतना पैसा देके जाएगा। आप 5000 रुपए की साड़ी 25,000 रुपए में बेचोगे ना, इंसान को लगेगा हाँ यार ये ठीक ही कह रहे हैं। इट इज नॉट अ जोक, और वो गलत नहीं है। ये ये एबिलिटी आज पूरी दुनिया के पास अवेलेबल है। ये ताकत सबके पास है, क्योंकि नेचर ने सबको दी है। नेचर ने लव और फियर सबको दिया है, बिलीफ सिस्टम सबको दिया है, पैटर्न क्रिएट करने की ताकत सबको दी है। द पॉइंट इज इंसान जागा ही नहीं। इंसान को पता ही नहीं ऐसा भी कुछ अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपनी पढ़ाई करते वक्त, जब हम लोग स्कूल और कॉलेज में थे, तब हमें बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी समझाई नहीं गई थी। मुझे भी नहीं समझाई गई थी, मुझे भी बहुत देर से समझ आई। और दोस्तों यही कारण है, अब मैं वापस, इससे पहले कि मैं रिवीजन वाला पार्ट खत्म करूं, आपको अपने पेज पे लेके जाता हूं। मैं जितनी बार बार आपको अपने पेज पे लेके जाऊंगा ना, आपको उतना ही ज्यादा समझ आएगा कि हाँ यार ये पारितोष जो कह रहे हैं ना, बात तो सही कह रहे हैं यार। ये बात तो भाई मतलब ही साउंडिंग राइट। ये देखो, पिछले 28 दिन में 15.5 मिलियन व्यूज आए हैं, और अभी ये दोपहर या शाम तक रिफ्रेश हो जाएंगे, ये और बढ़ जाएगा ये नंबर ऑटोमेटिकली।
ये मेरी फेसबुक की वीडियोस पर आए हैं और अपने आप आए हैं, मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया। आप लोग जानते हो, अब तो खैर आप लोग मुझे जानते हो पहले से, तो अब मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है। कैसे आए? कैसे आए? यही तो चल रहा है। मैं बार 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 एक चीज बोल रहा हूं, जिससे पैटर्न बनता है। जब वो पैटर्न बनता है, फिर क्या होता है? आपके अंदर लव और फियर है ही, ऑलरेडी है। मेरी वीडियोस में वही आपको मिलता है। तो आपको एक सेफ्टी नेट मिलता है और आपको वैलिडेशन मिलती है कि हाँ यार, बात तो ये ठीक कह रहे हैं। आपके अंदर बिलीफ बनता है। फाइनली, आज नहीं तो कल आप मेरे कोर्सेज में आते हो, जहां से मैं पैसा बनाता हूं और आप सीख के जाते हो। और अब मैं इसको बहुत बड़े स्केल पे लेके जा रहा हूं। अब मुझे एक बात समझ आ गई है कि अगर मुझे करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचना हो, अगर मुझे अपने, मेरे जीवन का मिशन ही अलग है। मेरे जीवन का मिशन सिर्फ कोर्सेज बेचना नहीं है। मेरे जीवन का मिशन सचमुच ये है कि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, जिस सोशल मीडिया ने आज मेरे देश की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, क्या मैं उसी सोशल मीडिया का, उसी उसी टूल का इस्तेमाल करके, क्या मैं इस देश को बचा सकता हूं? क्या मैं इस देश को साइंस, टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉजिटिव थिंकिंग, क्या मैं ये सिखा सकता हूं? और यही करने के लिए मैंने लॉन्च कर दिया है इंडिया टीवी। आप लोगों को बता दूं, बाय द वे, आप लोगों ने शायद मेरी वीडियोस में, पिछली एक दो वीडियोस में देखा होगा, इंडिया टीवी, इंडिया टीवी। ये ये india.tv। बहुत जल्दी इसकी वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने। और इंडिया टीवी क्या है? इंडिया टीवी बेसिकली एक शो है। ये, अच्छा, ये वो वाला इंडिया टीवी नहीं है जो आप टीवी पे देखते हो। ये इंडिया, AAA.tv, ये मेरी वेबसाइट होगी। और इंडिया टीवी में मैं अपनी वीडियोस के जरिए, जो आज वीडियोस कर रहा हूं, उनको और बेहतर करता जा रहा हूं। आपको धीरे 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 बहुत अमेजिंग एक एक पूरा शो दिखेगा। इंडिया टीवी एक पूरा शो है। इसमें मैं हर वो बात करूंगा जिससे मेरे देश के लोग बहुत डीपली समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, और हमारी जनरेशन का पर्सपेक्टिव खुलेगा। और इस इंडिया टीवी जितना ये बड़ा होता जाएगा, जैसे आज तो 15 मिलियन व्यूज आए हैं पिछले 28 दिन में, ये एक दिन 1 बिलियन भी होंगे और 100 बिलियन भी होंगे। जितना ज्यादा ये बड़ा होता रहेगा, उतने ज्यादा बड़े बड़े लोग यहां पे आएंगे जिनको मैं फीचर करूंगा। इमेजिन सोशल मीडिया की ताकत हम कहां से कहां ले जाएंगे। इमेजिन, इट इज इनसेन। अनलिमिटेड है ये। मतलब जितना बड़ा इंडिया टीवी होता रहेगा, उतना ये देश बेहतर होता रहेगा। और मेरे पास तो नंबर्स है ना। जब मैं वापस जाऊंगा अपने फेसबुक पर, मैं देखूंगा कि अच्छा, पिछले 28 दिन में 6,454 दिन जितना कंटेंट देखा गया है। 6,454 days worth of content has been watched on my page। और ये तो सिर्फ फेसबुक है। अभी तो मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अपनी चाल चली नहीं। आई एम नॉट इवन देयर येट। पिछले 28 दिन में 5.5 लाख कंटेंट इंटरेक्शंस किए हैं लोगों ने मेरे पेज पे।
इट्स क्रेजी। अभी तो इस पर कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। अगर इस पर थोड़ा पैसा खर्च हो जाए और ये एक फैंसी सा जैजी सा शो बन जाए, फिर आप देखो हम कहां से कहां पहुंचेंगे। लेकिन आप लोगों को एक बात समझ आ गई होगी, और आज आप लोगों को रिवीजन वाला पार्ट खत्म करने से पहले यही समझा रहा हूं कि कोई भी चीज, देखो मुझे भी तो डर लगता होगा ना ये सारे काम करने से पहले, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना। लेकिन मैं रुकता नहीं हूं। देखो मैंने इंडिया टीवी की पहली वीडियो कल लॉन्च की, और बड़ी साधारण लुकिंग वीडियो, लेकिन आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, आप लोगों का बिलीफ सिस्टम बेहतर कर रहा हूं। ये वीडियो लॉन्च की, अब देखो ये कितनी साधारण सी, मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा लेकिन ध्यान से देखना। लेफ्ट साइड पे मैं हूं, राइट साइड पे ये ब्लू सा स्क्रीन है, ब्लू कलर है, नीचे भारत का हमारा झंडा है, एक मेरी यहाँ पे एक इमेज है शो जैसी, और कुछ कुछ एनिमेशन चल रही है। अब मुझे ना, जब मैंने देखा मैंने कहा ठीक है यार, ओके ओके लग रहा है, कोई बहुत खास नहीं लग रहा, कोई बहुत बुरा भी नहीं लग रहा, बट ओके है, मतलब इसमें मुझे शो जैसी फील तो नहीं आ रही। तो मैंने अपने आप से ये सवाल किया कि यार जब तक शो जैसी फील नहीं आएगी, मतलब या इसको पॉजिटिवली बोला जाए, यार शो जैसी फील क्रिएट करनी है तो कैसे करें। मैं अभी पैसा तो नहीं खर्च करना चाहता इसके ऊपर बहुत सारा, क्योंकि आपको मेरा स्टाइल पता है। जब तक, मैं हमेशा कहता हूं, जब तक कोई चीज 25 लाख रुपए नहीं बनाती तब तक मैं उसको सही नहीं मानता। तो मैंने क्या किया, मैं कैनवा पे गया, मैं कैनवा का यूज करता हूं, पेड सब्सक्राइबर हूं इसका। मैंने आज सुबह बैठकर अर्ली मॉर्निंग ये एक नया टेम्पलेट क्रिएट कर दिया जो आपके स्क्रीन पे है। ये देखो एनिमेटेड, नीचे बॉटम थर्ड, यहाँ पे मेरी पिक्चर, यहाँ पे इंडिया टीवी। और मैंने कहा जब ऑलरेडी मेरी पिक्चर के पीछे भारत का तिरंगा है, तो मुझे यहाँ पे अलग से तिरंगा लगाने की जरूरत नहीं है। अब इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे जैसे टीवी के नीचे वो स्क्रिप्ट चलती रहती है ना एक, हम वैसी चलानी शुरू कर देंगे, और धीरे 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 ये इवॉल्व हो जाएगा। इससे मेरी वीडियोस का फॉर्मेट इवॉल्व हो जाएगा, इससे आपको लुक एंड फील और अच्छी आ जाएगी, आप लोगों को मजा आएगा देखने में, विजुअल अपील बढ़ेगी। इमेजिन दैट। मैं रुक नहीं रहा, मैं करता जा रहा हूं। आप लोगों को इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप लोग समझो कि पारितोष भी तो अकेला ही कर रहे हैं, तो अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये भी तो कैनवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई टीम थोड़ा बैठाई है मैंने। देखना, आज मैं जितनी भी वीडियोस करूंगा इस क्लास के बाद, वो सारी इसी फॉर्मेट में होंगी, और कल अगर इस फॉर्मेट को और इवॉल्व करना होगा और कर दूंगा। मैं रुकूंगा थोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि जितने में फर्क एक सक्सेसफुल इंसान में और एक अनसक्सेसफुल इंसान में यही है कि सक्सेसफुल इंसान कहता है मेरा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि मैं करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, फेल होता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दूसरा इंसान सिर्फ सोचता रहेगा, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहेगा, वो कभी कर नहीं पाएगा। और बाय द वे, मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात की। आपको एक चीज दिखाता हूं, इंडिया टीवी, अब आप बोलोगे पारी तो सर 25 लाख रुपए कहां से आएंगे, कि यार आपने कहा 25 लाख रुपए पे वैलिडेशन होती है किसी चीज, कहां से आएंगे भैया 25 लाख रुपए। ये सवाल तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे 25 लाख रुपए अपने बैठे बैठे तो नहीं मिल जाते कहीं से। तो मैंने वो भी शुरू कर दिए। मैंने अपने सारे कुछ कुछ अच्छे दोस्तों को इंडिया टीवी के बारे में बताना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त हैं जो लोग, कोई 25 हजार रुपए, कोई 1 लाख रुपए, तो कोई 2 लाख रुपए, कोई 5 लाख रुपए, कोई 10 लाख रुपए इंडिया टीवी को देगा इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्सरशिप। और फिर मैंने एक पेज लॉन्च किया अपनी वेबसाइट पे, जिस पर मैं अपनी वीडियोस में इंडिया टीवी के सेशंस में बोल रहा हूं कि अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो, मतलब कोई भी एक आम इंसान, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कोई भी आम इंसान इस भारत देश में, तो वो इंडिया टीवी को 200 रुपए महीने देकर उसको फंड कर सकता है। इसमें आपको वापस कुछ नहीं मिल रहा, बाय द वे, आपको कुछ वापस नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि आप 200 रुपए दोगे तो आपको कुछ वापस मिल जाएगा, कुछ नहीं। सिर्फ आप फंड कर, नहीं करना मत करो, इट्स फाइन। वीडियो शेयर करो, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि आपने वीडियो शेयर कर दी भाई। इमेजिन, आप लोगों के सामने एकदम जीरो से कुछ शुरू कर रहा हूं, और आप लोग देखिएगा, मैं माइंड कंट्रोल कोर्स में जो आपको सिखा रहा हूं एग्जैक्टली वही यूज कर रहा हूं। जब तक आप लोग सोचोगे, हाथ हिलाओगे, अपना पहला चैनल बनाओगे, अपनी पहली वीडियो लॉन्च करोगे, उतने में इंडिया टीवी उठ खड़ा होगा। बस यही फर्क है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, ये रहा पीछे ट्राइपॉड, एंड ऑफ कोर्स धीरे 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 लोगों से मिल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल,
मैं कल एक एंटरप्रेन्योर से मिल रहा हूँ, बड़ा अच्छा टेक प्रोडक्ट का एंटरप्रेन्योर है। मैंने कल उसको बोला यार हम एक पॉडकास्ट शूट कर लेंगे छोटा सा। सैटरडे को मैं अपने एक बड़े अच्छे दोस्त से मिल रहा हूँ, तरुण भल्ला से। तरुण फाउंडर है आविष्कार के, अभी अभी शार्क टैंक में फीचर हुए हैं। अभी अभी उनका एपिसोड आया है शार्क टैंक में, फंडिंग नहीं रेस की, विच इज ओके, बट अभी उनका एपिसोड आया है। तरुण के साथ मैं एक पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ सैटरडे को, इंडिया टीवी में पॉडकास्ट लॉन्च कर देंगे वो पॉडकास्ट कम होगा, इट विल बी मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन। मेरे को वो माइक वाइक लगा के, जो आजकल लोग पागल से हो गए ना, हर हर इंसान पॉडकास्ट करने में लगा हुआ, मुझे वो नहीं करना। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशंस करनी है, जिससे मेरा देश सीखे, मेरा देश जागे, सुने। बस ऐसे ही बढ़ जाएगा इंडिया टीवी। देखो, और मैं क्या कर रहा हूं, वही जो आपको सिखा रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तेजी से एग्जीक्यूट कर रहा हूं और वेट नहीं कर रहा कि किसी को अच्छा लगता है, लगे नहीं लगता, दैट्स ओके। हर एक की शुरुआत जीरो से ही होती है। गॉट इट? तो ये तो था रिविजन, ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये तो था रिविजन। ठीक 12:30 बज गए और मैं बिल्कुल टाइम से चल रहा हूं। मेरा यही थॉट था कि 12 से 12:30 के बीच में रिवीजन होगा, 12:30 से इस क्लास को हम आगे लेके जाएंगे, नैरेटिव डिजाइन पे आएंगे। तो आप लोगों को अब ये चीज समझ आ गई है कि आपको करना क्या है। आपको पैटर्न बिल्ड करना है। कैसे होता है? बार बार बोल के होता है, क्योंकि तभी तो पारितोष एक दिन में एक वीडियो या एक हफ्ते में एक वीडियो नहीं करता। पारितोष दूसरों की तरह बड़ी बड़ी एडिटिंग, बड़े बड़े टीम, बड़ी बड़ी लाइटिंग, स्टूडियो, वो सब नहीं, उसकी वेट नहीं कर रहा। पारितोष तो एक दिन में 4 4 5 5 वीडियोस करता है अपने मोबाइल फोन से। क्योंकि मुझे पता है असली साइकोलॉजी सिंपल है, जितनी ज्यादा बार देखूंगा उतनी ज्यादा बार सामने वाले इंसान के दिमाग में पैटर्न क्रिएट होगा। इट्स दैट सिंपल। अब लोग इसको अच्छा माने बुरा माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी सी जिंदगी है, मैं लोगों के बारे में सोचता रहूंगा, हाउ विल इट वर्क, है ना? गेट इट? ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का आज सबसे पहला काम क्या है, अब आपको वो बताने जा रहा हूं। अब समय आ चुका है कि आप लोग देखो, या तो आप अपने बिजनेसेस कर रहे होंगे, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे होंगे, या आप लोग अपना बिजनेस शुरू करने वाले होंगे, या आप स्टूडेंट होंगे, या आप कोई महिला होंगी जो अपना बिजनेस करना चाहती हैं, या अपना कोई काम शुरू करना चाहती हैं, पैसा बनाना चाहते हो। कैसे बनेगा? बड़ा आसान है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, अब मैं आपको एक्शन दे रहा हूं, जो अभी करोगे आप मेरे साथ, बाय द वे। करना है कोई मतलब 5 वर्षीय योजना नहीं दे रहा आपको। क्रिएट योर नैरेटिव। देखो, नैरेटिव का मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। नैरेटिव मतलब, ये एक अंग्रेजी शब्द से आता है, नैरेट करना या नैरेशन करना। नैरेट करना मतलब कोई चीज बताना, एक 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 तरीके से, एक सिस्टम से, एक लय से कोई चीज बताना। जैसे कहानी बताना नैरेट करना होता है। नैरेट कर रहे हो आप, कोई चीज बता रहे हो। अब जब आप कोई चीज बताते हो, कैसे बताते हो? सबसे पहले आप उसकी हिस्ट्री बताते हो, उसको कॉन्टेक्स्ट देते हो कि ऐसा हुआ था, इसलिए वैसा हुआ, इस कारण से ऐसा हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब आप, अगर आप कभी कोविड की बात करोगे तो आप बोलोगे ना, अच्छा कहीं कोई वुहान में लैब थी जहां से ये वायरस लीक हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, ऐसा मैंने सुना, मैंने वो वाली वीडियो देखी, अरे मैंने अपने परिवार में ऐसा देखा, अपने पड़ोस में ऐसा देखा, वगैरह वगैरह। कॉन्टेक्स्ट पहले क्या देते हो? कॉन्टेक्स्ट देते हो। हर नरेशन से पहले कॉन्टेक्स्ट आता है। ये तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या आता है? जब मैं कॉन्टेक्स्ट कहता हूं, क्यों कहता हूं? ताकि सामने वाले इंसान के दिमाग से, उसके दिमाग में जो ऑलरेडी इमोशन है वो थोड़े, उसमें चिंगारी, उस बारूद में चिंगारी लगनी शुरू हो। तो कॉन्टेक्स्ट के बाद सिर्फ एक ही चीज आती है, जिसको मैं कहता हूं डॉट्स। डॉट्स क्या होते हैं? आपके दिमाग में छोटी 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 जो एटम्स हैं, जिसमें वो लव और फियर ऑलरेडी सेट है, मैं उस बारूद में चिंगारी लगा रहा हूं। तो कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है? फाइनली आपका नैरेटिव क्या करेगा? फाइनली आपका नैरेटिव एक कॉल टू एक्शन देगा। जो भी, आपकी साड़ी की दुकान है तो लोग, आप उनको साड़ी की दुकान पे बुलाओगे। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, मैं लोगों को अपने कोर्सेज में बुलाता हूं।
आप मेरी तरह कोई कोई ऐसा मीडिया चैनल शुरू करने जा रहे हो, इंडिया टीवी, तो आप वहां बुलाओगे, जो भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर कोई ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू कर रहे हो जहां पे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे वो किचन वेयर हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप वहां बुलाओगे, वो आपके ऊपर है। अब नैरेटिव बनेगा कैसे? कौन बनाएगा नैरेटिव? पारितोष ना, चैट जीपीटी आपका नैरेटिव बनाएगा। कैसे बनाएगा? मैं आप लोगों को एक बना बनाया प्रॉम्प्ट दे रहा हूं। ये आप लोगों को अभी थोड़ी देर में जैसे ही ये क्लास लाइव होके पब्लिश हो जाएगी हमारी ऐप में और हमारी वेबसाइट में, आपको इसकी पीडीएफ फाइल वहां पे डाउनलोडेबल मिल जाएगी। ठीक है? ये थोड़ा लंबा सा प्रॉम्प्ट है, आपको पता ही है मेरे सारे एआई के प्रॉम्प्ट्स लंबे होते हैं। तो ये पूरा प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। ये बाय द वे कल रात को बैठ के मैंने लिखा पूरा प्रॉम्प्ट। इतना आसान तो होता नहीं, राइट? तो मैं ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दे रहा हूँ। देखते हैं अब इस प्रॉम्प्ट से चैट जीपीटी क्या करता है। दे दिया। और ये आसान प्रॉम्प्ट नहीं है, इट्स अ टफ थिंग टू डू। मैं आपको बताता हूं मैंने इस प्रॉम्प्ट में लिखा क्या है, ताकि आप लोगों को पता तो लगे पारितोष क्या क्या रहा है, राइट? मैंने इसको बोला है, यू आर अ टॉप ब्रांड एंड नैरेटिव डिजाइन एक्सपर्ट विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन हेल्पिंग बिजनेसेस क्राफ्ट कंपेलिंग स्टोरीज दैट रेजोनेट विद देयर टारगेट ऑडियंस। हिंदी में समझाता हूं। मैंने उसको बोला है कि आप एक टॉप ब्रांड और नैरेटिव डिजाइन एक्सपर्ट हो, आपके पास एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है बिजनेसेस को हेल्प करने में, ताकि वो अपनी कंपेलिंग स्टोरीज बना सके जो उनके टारगेट ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर पाए। फिर मैंने उसको गोल, आप में से जो मेरा एआई लैब्स का कोर्स कर चुके हैं, जो आप कर रहे हैं, आपको जब मैं प्रॉम्प्टिंग सिखाऊंगा या सिखा चुका हूं, उसमें मैं कहता हूं सीजीआर, तो कॉन्टेक्स्ट, गोल और रीजनिंग। तो गोल, यहां पे गोल है, योर गोल इज टू एंगेज विद यूजर्स बाय आस्किंग इंसाइटफुल क्वेश्चंस। ओके? यानी मैंने उसको ये बोला है कि आपका गोल ये है कि आप यूजर से इंसाइटफुल सवाल पूछोगे, उनके पर्सनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछोगे, उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछोगे, ताकि आप फाइनली एक क्लियर और कैप्टिवेटिंग नैरेटिव बना पाओ मेरे सोशल मीडिया वीडियो कंटेंट के लिए। ये मैंने अपने लिए बोला उसको, भाई जो जो मेरे लिए बोल रहा हूं भाई आपको भी यूज करना है। फिर मैंने उसको उसका टास्क दिया है, करना क्या भाई? योर टास्क इज टू गाइड मी थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। मैं चाहता हूं आप मुझसे कुछ सवाल पूछो एंड अल्टीमेटली असिस्ट मी इन डिजाइनिंग अ नैरेटिव, और मेरे को एक नैरेटिव बना के दो जो मेरे ब्रांड को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करेगा सोशल मीडिया पे। फिर मैंने उसको कुछ डिटेल्स बाय डिफॉल्ट दे दी कि भाई मेरा नाम ये है, मेरे बिजनेस का नाम ये है, मेरा टारगेट ऑडियंस ऐसा है, की वैल्यू या मैसेजेस जो मैं कहना चाहता हूं अपने बारे में, मेरी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, वगैरह वगैरह। फिर मैंने उसको ये भी बोला है कि देखो, जिन लोगों ने मेरा एआई लैब्स का कोर्स किया है, आप लोग समझते होंगे कि जब प्रॉम्प्ट दिया जाता है तो एआई एक बच्चे की तरह होता है, आपको उसको एंड टू एंड समझाना होगा, वरना वो गलती करेगा, राइट? तो मैं उसको समझा रहा हूं कि जब आप मुझे नैरेटिव बना के दोगे तो उसको फॉर्मेट इस प्रकार से करना, अपना आउटपुट, कि आप अपने नैरेटिव को जो आप मुझे समझा रहे हो बहुत क्लियर और कंसाइज रखना। उसके बाद आप मुझे 10 वीडियोस के कंटेंट आइडियाज भी बना के दोगे जो मेरे नैरेटिव से लिंक्ड होंगे। ओके जी? फिर भी मैं नहीं रुका, मैंने आगे और बोला है उसको, एज यू डेवलप द नैरेटिव, जैसे जैसे आप नैरेटिव बना रहे हो, आप अपने दिमाग में रखोगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड इमोशनल कनेक्शन। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? सच्चाई। ऑथेंटिक हूं मैं, मैं असली हूं, सच्चाई हूं, सच्चा हूं। और इमोशनल कनेक्शन, मुझे इमोशन, वो तो क्लियर हो गया अब आप लोगों को कि भाई मेरे ऑडियंस से मेरा इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए। एक ऐसी टोन होनी चाहिए मेरे नैरेटिव में जो एंगेजिंग हो, रिलेटेबल हो, और प्रोफेशनल तो होनी ऑब्वियस सी बात है कि मतलब मैं कोई गाली नहीं दे रहा, मैं कोई अपशब्द नहीं बोल रहा, मैं कोई जबरदस्ती की नेगेटिविटी या फालतू के हुक स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा, राइट? एक एग्जांपल भी दे दिया कि भाई नैरेटिव ऐसा होना चाहिए, पहला इंट्रोडक्शन, मेरे ब्रांड का ओवरव्यू, मेरे मिशन का ओवर, भाई अगर आपका कोई ब्रांड नहीं है तो आपका मिशन होगा, और नहीं है तो बनाओ। कोर मैसेज, मैं लार्जर अपना कोर मैसेज क्या देना चाहता हूं, और कॉल टू एक्शन, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। मैं फिर भी उसको एक क्वेश्चन का पॉइंट दे रहा हूं। देखो, हमेशा ध्यान रखना, आजादी भी नियमों के साथ आती है। एवरीथिंग हैज रूल्स, और एआई को जब तक आप रूल्स नहीं देते ना अपने प्रॉम्प्ट्स में, एआई कहीं पे भी फैल सकता है। उसकी गलती नहीं है, आपने रूल ही नहीं दिया। जो रूल आप चाहते हो वो फॉलो करे, जब आपने दिया ही नहीं तो वो कैसे फॉलो करेगा, है ना? तो ये उसकी गलती नहीं है, इसलिए रूल दे रहा हूं। बी कॉशियस, उसको कह रहा हूं भाई ध्यान रख, नॉट टू इंक्लूड एनी ओवरली कॉम्प्लेक्स जार्गन।
भाई मेरे नैरेटिव में कोई ऐसे बड़े बड़े शब्द नहीं होने चाहिए जो किसी को समझ ही ना आए, ताकि ऐसा ना हो कि मेरा ऑडियंस ही मुझसे एलियनेट हो जाए। एलियनेट मतलब मेरा ऑडियंस एकदम डिस्कनेक्ट हो जाए, अरे पता नहीं यार ये पारितोष क्या क्या बोलता रहता है यार, कुछ भी बोलता है यार, कोई भी शब्द यूज करता है, क्या नॉनसेंस है यार। ऐसा नहीं होना चाहिए। फोकस ऑन क्लैरिटी एंड रिलेटेबिलिटी। यहां पे एक चीज मैं दोबारा बोल सकता था, फोकस ऑन इमोशन, मैं वो शब्द डाल सकता था, वो मैंने मिस किया है, मुझे डालना चाहिए। इंश्योरिंग दैट द नैरेटिव फील्स पर्सनल एंड इनवाइटिंग। ठीक है भाई, तो ये हो गया। तो आप लोगों के हिसाब से अब इसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसको मुझसे सवाल पूछने चाहिए। सवाल पूछेगा तभी तो मेरे बारे में जानेगा, है ना? देखते हैं भाई। वो मुझे कह रहे हैं लव दिस डायरेक्शन, दिस इज एग्जैक्टली हाउ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड्स आर बिल्ट, स्लो थिंकिंग, शार्प क्वेश्चंस एंड देन अ क्लीन स्टोरी। ओके जी। वो मुझे कह रहे हैं इसको 2 फेजेस में करेंगे भाई। सबसे पहले डिस्कवरी क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, डिस्कवरी मतलब वो मुझे डिस्कवर कर रहे हैं ताकि असली सिग्नल निकल पाए। देखो आज इस एक्टिविटी से आप लोगों को अपनी पिछली 5 क्लासेस जो आपने माइंड कंट्रोल की हैं, वो सारी इकट्ठी होती, कल्मिनेट होती दिख जाएंगी आपको यहाँ पे, कि अरे यार जो पारितोष ने पढ़ाया भाई सही पढ़ाया है। उसके बाद वो कह रहे हैं सिंथेसिस करेंगे। सिंथेसिस मतलब कुछ नहीं, थोड़ा सा मुश्किल शब्द है। इसका मतलब यह है कि हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करके एक 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 एडवाइस क्रिएट करेंगे। सिंथेसाइज, इकट्ठा करना, है ना? सो वो कह रहे हैं आई विल कन्वर्ट योर आंसर्स इनटू अ क्रिस्प ब्रांड नैरेटिव, इंट्रो, कोर एंड सीटीए एंड 10 हाई इंपैक्ट वीडियो आइडियाज अलाइंड विद इट। फॉर नाउ डोंट वरी अबाउट बीइंग पॉलिश्ड, रॉ ऑनेस्ट आंसर्स वर्क बेस्ट। ऐसा ये मुझे एडवाइस कर रहे हैं। इट्स ओके, आपके ऊपर है, आप इसकी बात मानो या ना मानो। सबसे पहले डिस्कवरी क्वेश्चंस, आंसर दीज इन ऑर्डर, बुलेट पॉइंट्स आर टोटली फाइन। अब देखो, क्योंकि मेरा प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा था, बहुत शार्प था, बहुत क्लीन था, एआई ने मेरे साथ टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधा मुद्दे की बात पे आ गया। अब वो मुझसे सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले पहले कह रहे हैं आइडेंटिटी एंड रोल। बिल्कुल सही सवाल है। क्यों? पहले समझे तो मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूं। अगर एआई को यही नहीं पता तो बाकी तो गेम ही खत्म है। ओके, एक काम करते हैं, मैं इसी पेज पे, क्योंकि ये पीडीएफ मुझे आपको देनी है, मैं एक वेट, मैं एक पेज ब्रेक कर देता हूं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और चैट जीपीटी को यहां ले आते हैं। योर नेम, तो ये कह रहे हैं आइडेंटिटी एंड रोल। नेम पारितोष शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं व्हेन समवन आस्क्स व्हाट डू यू डू, जब कोई आपसे पूछता है भाई तुम क्या करते हो, तो आप इंस्टिंक्टिवली क्या कहते हो आज? इंस्टिंक्टिवली। तभी वो कह रहे हैं रॉ, रॉ करेंगे, राइट? वो ये नहीं कह रहे सोच समझ के आंसर दो। आज अगर कोई आपसे ये पूछे भाई तुम क्या करते हो, क्या बोलोगे या क्या बोलते हो? हम्म एक काम करते हैं, मैं इसको 1 2 कर देता हूं ताकि पहचानने में आसानी हो। व्हाट डू यू डू टुडे, दिस इज माई आंसर। आई एम द फाउंडर ऑफ शून्य एआई, या फिर एक सेकेंड, आई एम द फाउंडर ऑफ शून्य एआई एंड India.tv. I am on the mission to spread quality education in India such that most Indians create great value in their lifetime and get out of the middle class trap. तो ये तो भाई मेरा हो गया दूसरा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब वो ओरिजिन स्टोरी पे आ गया, तो हम नेक्स्ट पे आते हैं, ओरिजिन स्टोरी। वो कह रहे हैं व्हाट प्रॉब्लम और फ्रस्ट्रेशन पुश्ड यू टू स्टार्ट दिस बिजनेस। अच्छा सवाल है यार। व्हाट वर यू सीइंग दैट फेल्ट रॉन्ग, ब्रोकन और अनफेयर? प्रॉब्लम, इसको फिर से 1 कर लेते हैं ताकि उसको समझ आए। आई स्टार्टेड एज अ लोअर मिडिल क्लास person. Today I am out of middle class and amongst in sorry India's top, probably मैं इस देश के टॉप
2% लोगों में हूँ, या 1% में हूँ, मे बी, आई डोंट नो, बट 2 में तो हूँ, राइट इन द टॉप. आई वॉन्ट टू हेल्प माई फेलो Indians who are yet in the middle class trap, such that they can live a fulfilled life and genuinely create big breakthroughs in their lifetime. This way, I feel that my impact in the world will be massive and meaningful. तो दोस्तों, अब ऑफ कोर्स मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को तो आंसर नहीं करूंगा क्योंकि ये लंबी शीट है, लेकिन मैं आप लोगों को ये इसलिए करके दिखा रहा था ताकि आप लोग समय लगा पाए. ये देखो, बहुत लंबे चौड़े इसने हमसे 8 कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. टोटल 14 क्वेश्चंस हैं 8 कैटेगरीज में. अब मैं क्या चाहता हूं, आप लोग समय लगाइएगा. अगली क्लास से पहले आप लोग ये सारे के सारे सवालों के जवाब खुद देंगे. और बाय द वे, मैं तो अंग्रेजी में दे रहा हूं, आप हिंदी में बात कर सकते हैं चैट जीपीटी से. वो आपको सारे सवालों को हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अगर आपको इंग्लिश भाषा इतनी नहीं समझ आ रही, इट्स ओके, इट्स फाइन, वो घबराइएगा मत इस बात पे, राइट. सो आप लोगों को अब करना यह है कि सबसे पहले आपको अगली क्लास से पहले अपना नैरेटिव क्लियर करना है. और अगर आपको नैरेटिव क्लियर नहीं होता है, वैसे ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये 14 सवाल आंसर करने के बाद भी नैरेटिव क्लियर नहीं होगा, बहुत रेयर ऐसा केस होगा. फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए, नैरेटिव अब भी मेरे दिमाग में क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझे ईमेल करो. आपके पास मेरा ईमेल है, मैं दोबारा लिखता हूं, जहां पे लिखता हूं reachps001@gmail.com. अगर बिल्कुल ही आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि पारितोष सर मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए, मैं सब कुछ कर गया, लेकिन मुझे मेरा नैरेटिव नहीं क्लियर हुआ सर, मुझे नहीं समझ आया, मुझे बाय द वे ऐसा पॉसिबल नहीं है. पता है क्यों? मैंने जानबूझ के इसको प्रीएम्प्ट किया हुआ था, क्योंकि हो सकता है, देखो, आप में से कुछ लोग ऐसा कहोगे कि पारितोष सर मैंने सब कुछ कर लिया, मेरे को फिर भी नैरेटिव क्लियर नहीं है. ऐसा हो नहीं सकता. पता है क्यों? क्योंकि इस इस प्रॉम्प्ट के एंड में मैंने क्या किया हुआ है, जैसे ही आप इसको आंसर्स दोगे, ये आपको 10 सोशल वीडियो आइडियाज निकाल के देगा. तो वो सोशल वीडियो आइडियाज जब आपके सामने आएंगे, तो नैरेटिव अपने दिमाग में क्लियर होगा. यार कैसे नहीं होगा, 100% होगा, राइट. खैर, फिर भी अगर ना हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा. उसके घबराइएगा मत, हम एक पूरी क्लास कर देंगे सिर्फ नैरेटिव को. आप लोगों के अलग अलग, मतलब कुछ कुछ लोगों के नैरेटिव्स में पिकअप कर सकता हूं, आपको हेल्प कर सकता हूं लाइव क्लास में. दैट्स ओके. एक ऐसी क्लास कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आई डोंट माइंड, सबका भला होगा उसमें. ओके. तो आज आप लोगों की सबसे पहली एक्टिविटी क्या है? अब जब आप 5 पूरी क्लासेस कर चुके हो माइंड कंट्रोल की, इसके अभी तो बहुत कुछ और है, डोंट वरी, लेकिन 5 क्लासेस के बाद आज आप उस स्टेज पर आ चुके हो जब आपको अपना नैरेटिव बनाना ही होगा. क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को अगली क्लास से पुश करूंगा कंटेंट बनाने के लिए. अगर नैरेटिव नहीं बनेगा तो भाई मेरे कंटेंट नहीं बना पाओगे, फिर नहीं बना पाओगे. बिना नैरेटिव के कंटेंट नहीं बनता, नहीं बनता, पॉसिबल नहीं है. मतलब बिना नैरेटिव के कंटेंट बनता है, लेकिन एक्चुअली बिना नैरेटिव के कंटेंट में ना क्लैरिटी नहीं आती. आप कुछ भी बोलते जाओगे, और कुछ भी बोलने से इंसान एंगेज नहीं होता. अगर आज मैं कुछ भी बोलना शुरू कर दूं अपनी वीडियोस में, तो आप लोग देख लोगे, आप मेरे एआई लैब्स के कोर्स में आ जाओगे? आप मेरे ऑल इन वन कोर्स में आ जाओगे? नहीं आओगे, अगर मैं कुछ भी बोल दूंगा तो. इसीलिए नैरेटिव डिजाइन जरूरी है. मैं अगली क्लास में ना, अच्छा बाय द वे, अगली क्लास तो तब बताऊंगा आपको जब आप नैरेटिव बना लोगे, लेकिन आप लोगों को एक बहुत बहुत क्रिटिकल चीज समझाऊंगा अगली क्लास में. एक ऐसी चीज जिसमें आज आज पूरा देश फंसा हुआ है. इसको कहते हैं प्रोपागेंडा. आप लोगों ने कई बार सुना होगा, प्रोपागेंडा कर रहा है भाई, ये अपना प्रोपागेंडा कर रहा है. प्रोपागेंडा क्या होता है? प्रोपागेंडा भी तो यही है जो आज आपने सीखा. आई एम सॉरी, यहां पे जो आज आपने सीखा, कुछ लोग बार बार एक ही बात कह के धर्म की, जाति की, इसकी, उसकी, आपके दिमाग में कुछ पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं.
और फिर सडनली आपके दिमाग में लव और फियर उसके साथ मिक्स होता है और आपको विश्वास हो जाता है ये सही कह रहा है, यही बंदा मेरा लीडर है, मैं इसी को वोट करूंगा। या इसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ सही हो रहा है। और अपने इमोशन में फिर आप अनाप शनाप हरकतें करते हो। याद है मैंने आपको पिछली क्लास में एक टूल दिया था, दुनिया का सबसे पावरफुल टूल। क्या था वो टूल? कोई मुझे कमेंट में लिख के बता सकता है अगर किसी ने पिछली क्लास की थी तो। कोई मुझे कमेंट में लिख के बता सकता है वो टूल क्या था? अच्छा टेस्ट है। वो टूल क्या था जो मैंने पिछली क्लास में सिखाया था आपको कि अगर दुनिया में सबसे ताकतवर होना है, माइंड कंट्रोल में सबसे ऊपर एकदम टॉप लेवल पे पहुंचना है, तो वो टूल क्या है? मैं तो बता ही दूंगा, डोंट वरी। कुलदीप जी ने बोला 8 पॉइंट्स। कुलदीप जी हाँ, अब आप पहुंच गए वहां पे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 8 पॉइंट्स थे। वो टूल क्या था? मैंने क्या कहा था कि क्या करो जिसके कारण आप एकदम माइंड कंट्रोल के टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे। क्या करो, ऐसा क्या करने को बोला था? अब जाके पिछली क्लास मत देखना वरना इस क्लास से एग्जिट करना पड़ेगा। तो मैं कॉपी नहीं करने दूंगा आपको। चलो कोई नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूं, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, इट्स फाइन। साइलेंस। जो टूल मैंने आपको दिया था वो दिया था साइलेंस, चुप रहो, शांति। लिख दो शांति। क्योंकि जो लोग शांति नहीं रखते, जो साइलेंस नहीं रखते, वो रिएक्ट करते हैं। जो रिएक्ट करते हैं वो बाय द वर्च्यू ऑफ साइकोलॉजी हमेशा हारते हैं, 100% हारते हैं। रुकेश कुमार जी ने बोला है सर इंग्लिश में मुझे कोई शब्द नहीं आता तो मैं हिंदी में प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी कैसे करूंगा? आप इंग्लिश में चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं। रुकेश जी यार देखो, क्या बात कर दी आपने, आपने दिमाग नहीं लगाया। मेरा सेम इंग्लिश का प्रॉम्प्ट अगर आप चैट जीपीटी को बोलो दोगे और बोलोगे भैया इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दो, तो वो सेम प्रॉम्प्ट को हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। आसान है, ये कौन सी बड़ी बात थी? एनीवेज दैट्स ओके। हाँ, अथर्व ने भी आंसर दिया, बट अथर्व, द राइट आंसर, द राइट टूल इज शांति, साइलेंस। जितना शांत रहोगे, माइंड कंट्रोल की के सबसे बड़े टॉप हायरार्की के एकदम टॉप पे रहोगे आप, जितना शांत रहोगे। क्योंकि जब जब शांत नहीं रहोगे, तब तब आपको लोग कुछ भी अनाप शनाप प्रोपोगंडा हो या कुछ भी हो, वो आपके दिमाग में बार बार पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। आपके दिमाग में लव और फियर तो ऑलरेडी है, उसमें चिंगारी लगेगी और फिर आप कुछ भी अनाप शनाप एक्शन लोगे, रिएक्शन दोगे। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं करते, शांत रहते हैं। उनको जो करना होता है पीछे से कर देते हैं, लेकिन शांति से। गॉट इट? इस टूल को प्लीज कभी भूलिएगा मत। सोशल मीडिया के जमाने में सबसे पावरफुल टूल है ये, शांत रहना। शांत का मतलब ये नहीं है आप अपनी वीडियो मत बनाओ, शांत का मतलब है दूसरे की बातों पर रिएक्ट मत करो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अपनी वीडियो तो बनानी है। देखो एक बात क्लियर है, 100 में से 99 लोग कभी ये शांति वाला टूल यूज नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है उनके लिए। तो आप लोग वीडियोस बनाओ, वो लोग कमेंट करेंगे, वो लोग शेयर करेंगे, वो लोग आगे बढ़ाएंगे। सबके साथ यही होता है, हर हर इन्फ्लुएंसर के साथ यही होता है। सबको बात समझ आ जाती है एक ना एक दिन आके, मुझे भी समझ आ गई है। इट्स दैट सिंपल। आप लोगों को एक फंडामेंटल ध्यान रखना है और हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि साइलेंस और शांति इस दुनिया के सबसे बड़े ये इस दुनिया का सबसे बड़ा टूल है। बस दैट्स ऑल, साइलेंस, शांति। ठीक है, ओके कूल। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, आपको समझ आ गया होगा मैं बार बार एक शब्द को क्यों बोलता हूं, ताकि आपके दिमाग में पैटर्न बन जाए। बार बार क्यों बोलता हूं, ताकि आपके दिमाग में पैटर्न बन जाए। बार बार क्यों बोलता हूं, ताकि आपके दिमाग में पैटर्न बन जाए, ताकि आप भूलो ना। दोस्तों जरूरी है, क्योंकि मुझसे पढ़कर अगर भूल गए तो फिर फायदा कैसे करोगे अपना? आप मिडिल क्लास से बाहर कैसे आओगे? आप पैसा कैसे बनाओगे? मैंने इतनी सारी क्लासेस आपको ऑल इन वन कोर्स में दी हुई हैं, उसको करो तो।
जहां प्रॉब्लम आए मुझसे पूछो, आप मुझे सजेस्ट करो पारितोष सर एक लाइव क्लास, सिर्फ ऐसे ही एक लाइव क्लास करो सिर्फ हमें सपोर्ट करने के लिए, मतलब हम अपने सवाल पूछें आपसे, कर लेते हैं, अगली लाइव क्लास ऐसी करते हैं। मेरा जो ऑल इन वन कोर्स है उसमें इतने सारे कोर्सेज हैं, सेल्स के कोर्सेज हैं, बिजनेस के कोर्सेज हैं, कम्युनिकेशन का पूरा माइंड कंट्रोल सीरीज है। आप कोई भी उसमें से कोर्स करो और मुझसे किसी भी कोर्स से रिलेटेड सवाल पूछ लो अगली क्लास में। चलो यही करते हैं, अगली क्लास ऐसी करते हैं। अगली क्लास में आप में से कोई भी अपना हैंड रेस कर पाएगा, आप मुझसे सवाल पूछ पाओगे। अगली क्लास में मैं आपको वीडियो ऑन करने की भी एबिलिटी दे दूंगा, आप अपनी वीडियो भी ऑन कर पाओगे। ध्यान रखिएगा, जब भी सब लोग वीडियो पे हो तो प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई लेट कर क्लास ना अटेंड कर रहा हो, बी डिसिप्लिन। मैं केवल यही कारण है कि मैं आपको वीडियोस ऑन नहीं करने देता, क्योंकि जनरली एट टाइम्स लोग बड़े लेजी होके संडे का दिन है आराम से यार लेट वेट की क्लास अटेंड करो। ना तो मुझे वैसा अच्छा लगता है, आई एम श्योर ना बाकियों को अच्छा लगेगा। दैट्स द ओनली रीजन कि मैं आप लोगों को वीडियो नहीं ऑन करने देता। अदरवाइज आप इस पे वीडियो भी ऑन कर सकते हो अगली क्लास से, अभी नहीं। गॉट इट? तो अगली क्लास जो हम करेंगे, प्रोपागेंडा की तो बात करूंगा ही, माइंड कंट्रोल की, लेकिन उस क्लास के लार्जर पार्ट को हम रखेंगे जहां पे मैं आप लोगों के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन करूंगा सबके सामने लाइव, ताकि आप लोगों के सवालों के जवाब दे पाऊं। लेकिन सवाल ऐसे नहीं होने चाहिए कि अरे पारितोष सर मेरा तो बिजनेस ऐसा है, मैं आपको बिजनेस की कंसल्टिंग नहीं दे रहा फ्री में बैठ के यहां पे, मैं वो नहीं करूंगा। ये ध्यान रखिएगा प्लीज। मैं अपने कोर्सेज से रिलेटेड सवालों के जवाब दूंगा। यहां पे पर्सनल बिजनेस कोचिंग या कंसल्टिंग नहीं चलेगी। लेकिन हां, जो आपने सीखा, जो आप नहीं कर पाए, जहां आप रुक गए, उसका जवाब पक्का दूंगा। ये मेरा वादा है फॉर श्योर। तो आज सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करना है। नैरेटिव कैसे बिल्ड करना है मैंने आपको सिखा दिया। पिछली 5 क्लासेस का रिवीजन मैंने आपको करा दिया, ताकि आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, शांति के साथ बैठकर अपना नैरेटिव बिल्ड कर पाओ। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट है, जैसे रुकेश कुमार जी ने बोला कि पारितोष सर ये प्रॉम्प्ट कैसे हिंदी में, कुछ नहीं करना रुकेश कुमार जी, सेम प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी में डालना और उसको हिंदी में लिख के बोलना, इस प्रॉम्प्ट को हिंदी में कन्वर्ट करके मुझे दे दीजिए, और फिर वही आप कॉपी पेस्ट करना, उसको वापस दे देना। सिंपल सर, और कुछ नहीं है। मैं अब इसको डाउनलोड कर रहा हूं पीडीएफ फाइल की तरह, और मैं इसको अपलोड कर दूंगा आपके इस क्लास के साथ। तो आप अगले अगले 1.5 से 2 घंटे में लाइव हो जाएगी क्लास। जैसे ही लाइव हो जाएगी ये क्लास, आपको जो रिकॉर्डिंग दिखेगी उसमें पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने को आपको ऑप्शन होगा, डाउनलोड पीडीएफ। और आप उसको अपने मोबाइल फोन पे या अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, जैसे भी आप मुझे देख रहे हो, आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, कूल, ऑलराइट। नैरेटिव जब आप डिजाइन कर लोगे, सारे के सारे लोग फिर अगली क्लास में प्रोपोगेंडा से शुरू करेंगे। और प्रोपोगेंडा कोई छोटी चीज नहीं है। आपको पहले हिस्ट्री दिखाऊंगा, आपको वो हिस्ट्री दिखाऊंगा जो आज तक आपने शायद नहीं देखी होगी। कैसे जर्मनी ने, चाइना ने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम प्रोपोगेंडा का यूज किया था। इंडिया में भी इंदिरा गांधी ने प्रोपोगेंडा का यूज किया था, आज भी होता है। बस ये है कि आज थोड़ा सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव हो गया है, तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, पहले था नहीं। तो पहले प्रोपोगेंडा करना आसान था। आपको ये क्यों बताऊंगा, समझाता हूं। देखो, माइंड कंट्रोल की सीरीज में आपको ये समझ आ जाना चाहिए, आप में इतना दिमाग होना चाहिए कि आप समझ पाओ और देख पाओ कि कौन सी चीज प्रोपोगेंडा है। वरना आप फिर इमोशंस के बहाव में आ जाओगे और छोड़ दोगे, आप तो हार जाओगे, फिर इस कोर्स का कोई फायदा ही नहीं होगा। यू विल बी लॉस्ट। आई डोंट वांट यू टू बी लॉस्ट। दैट इज वाई प्रोपोगेंडा। उसके बाद उससे अगली क्लास में आपको कुछ और क्रिटिकल समझाऊंगा। आज हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिस पर अपना आपा खो देना, गुस्सा आ जाना, फ्रस्ट्रेशन होना बहुत नॉर्मल सा है। चाहे वो धर्म के नाम की हो, चाहे वो जाति के नाम की हो, चाहे वो किसी के भी नाम की हो। मैं अगली से अगली क्लास में
आपको एक क्लियर ऐसा टूल दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप एक्चुअली इन सब बातों से बाहर निकल पाओगे। आपको ये बातें तंग नहीं करेंगी, ये मेरा वादा है आपको 100%। रुकेश कुमार जी, फैंटास्टिक, वेरी गुड, बहुत सही चीज लिखी आपने। और ये आप लोगों को इसलिए देता जा रहा हूं ताकतें, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका दिमाग ताकतवर बन जाए। आपका दिमाग उतना ही ताकतवर बन जाए जिस स्टेज पे मैं हूं। मुझे आज कोई चीज तंग नहीं करती, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। लेकिन इसी कारण से आज मैं इतना ताकतवर भी हूं कि मुझे क्या बोलना है जिसके कारण लोग रिएक्ट करें, वो मुझे पता है। तो वो ताकत रखता हूं। हम्म। और फाइनली फिर माइंड कंट्रोल, ये कोर्स तो चलता रहेगा, हर संडे हमारी लाइव क्लासेस होती रहेंगी। माइंड कंट्रोल सीरीज की एक फाइनल क्लास करूंगा जिसमें आप लोगों को बोलना सिखाऊंगा। बोलना सिखाऊंगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे बोलने की, आवाज कैसे निकलती है अंदर से, उसमें आएगा मजा आपको बहुत। बोलते कैसे हैं, राइट? तो पूरा एक हफ्ता है आपके पास, अगले संडे को दोबारा मिलेंगे। नैरेटिव प्लीज बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास आपके नैरेटिव की क्लैरिटी नहीं हुई तो फिर ना, फिर क्या है कि आपने मिडिल आपने माइंड कंट्रोल कोर्स कर तो लिया, लेकिन फिर आप इसका फायदा नहीं उठा पाओगे। क्योंकि फिर जब मैं आपको ये बोलूंगा कि यार अब आप अपना यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कम्युनिकेट करना शुरू करो, आप नहीं कर पाओगे, क्लैरिटी नहीं होगी। हम्म। इस बात का ध्यान रखना, ये आप ही के फायदे का है। और अगर नहीं करोगे, देखो मुझे दुख होगा, क्योंकि अगर हम इतनी जान लगा के कुछ एक ऐसी चीज समझा रहे हैं जो शायद इस देश में से, आई एम नॉट किडिंग यू, आप देख लीजिएगा, इस देश में 1 लाख में से, 1 लाख में से कह रहा हूं, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, 1 लाख में से शायद 2 लोग होंगे जिनको ये नॉलेज मिल रही है माइंड कंट्रोल की। बाकी सारा देश लगा पड़ा है प्रोपोगंडा में, बाकी सब भिड़ने में, आवाज उठाने में पागल हुए पड़े हैं लोग। लेकिन आप लोग वो सीख रहे हो जिससे आप उस भीड़ से बाहर आ रहे हो। आप मिडिल क्लास से बाहर आने की, मतलब आपने उछाल मार दिए। मुझे लगता है उस दिन मिडिल क्लास से लार्जली थॉट प्रोसेस में उस दिन बाहर आया था इंसान जिस दिन अपना पहला 1 करोड़ रुपए बना लेता है, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद फिर थोड़ा दिमाग खुल जाता है, उसके बाद थोड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी और बढ़ जाती है। मैं चाहता हूं आप वहां तक पहुंचो, एंड मैं मजाक नहीं कर रहा। जो आपको सिखा रहा हूं वही चीजें यूज करके मैं वहां तक पहुंचा, उसके बियॉन्ड। ये सच्चाई है मेरी, यही है बस। और मेरे पास ऐसा कोई कोई जादू की छड़ी नहीं है, मुझे मेरे परिवार से नहीं मैंने कुछ लिया। जो किया खुद किया, मुश्किल बहुत था। मैंने तो बहुत धक्के खाए हैं, बहुत सालों से। आप लोगों को जितना स्ट्रक्चर बता रहा हूं ना, आई एम नॉट किडिंग, किसी ने मुझे इतना स्ट्रक्चर दे दिया होता आज तक तो ये 15 मिलियन व्यूज नहीं, 150 मिलियन व्यूज खड़े करता मैं हर महीने के। अगर इतना स्ट्रक्चर्ड चीजें होती मेरे सामने कि वाह अरे यार ये तो पारितोष, ये तो बहुत बढ़िया है यार, ये तो समझ समझ आ गई बात एकदम एक ही बार में। भाई ने, मतलब एक बंदे ने अपना पूरा फेसबुक पेज दिखा दिया, पीछे के नंबर्स दिखा दिए, सब कुछ समझा दिया, ये तो बहुत सही है यार, ये ऐसे कम्युनिकेट करता है, वेरी गुड। दोस्तों प्लीज लेवरेज मी, बस मेरा यही कहना है आपसे। मैं जितना भी कह सकता हूं दम लगा के कह रहा हूं, प्लीज लेवरेज मी। मुझे लेवरेज नहीं करोगे, आप लोग ना घूम फिर के फिर उसी स्टेट पे आ जाओगे। और मैं नहीं चाहता आप वो पुराने इंसान रहो। मैं चाहता हूं आप इवॉल्व करो। एक जिंदगी है, एक जीवन में इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी 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 क्रिटिकल। इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। आपके इस ऑल इन वन कोर्स में मैंने एक डू इट नाउ की सीरीज दी हुई है, आप वो डू इट नाउ की सीरीज सुनना। बाबाओं के प्रवचन से अच्छा मेरी डू इट नाउ की सीरीज सुन लो, मैं मजाक नहीं कर रहा, एकदम प्रवचन टाइप है, सुनना, बहुत मजा आएगा। फिर आपको समझ आएगा अरे यार पारितोष का माइंडसेट ही अलग है, बंदा ही डिफरेंट है। लेकिन पैदा होते ही मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं था, मैंने क्यूरेट किया है अपने आप को वैसे ही जैसे आपको सिखा रहा हूं। तो प्लीज, प्लीज यूज इट।
आई वॉन्ट यू गाइस टू चेंज। एक जीवन है और आपको गर्व होना चाहिए कि आप उन लाखों में से एक इंसान हो जिसको ऐसा मौका मिल रहा है बदलने का, जिसको कोई समझा रहा है, पढ़ा रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, दिशा दे रहा है। क्योंकि बाकी सारे लोग बैठ के सिर्फ ये सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं। शायद अब आपको फीलिंग आ रही होगी कि दुनिया कितनी कमजोर है, और सोशल मीडिया ने दुनिया को और कमजोर कर दिया है। सोशल मीडिया दुनिया को और कमजोर करता जाएगा। ये एक ऐसे दीमक की तरह है जो आपके दिमाग को कंप्लीटली खत्म कर देगा जब तक आप इसको कंट्रोल नहीं करते। कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, माइंड कंट्रोल। इसलिए इंडिया टीवी शुरू कर रहा हूं, ताकि मैं लार्ज स्केल पे वो माइंड कंट्रोल अडॉप्ट और अडेप्ट कर पाऊं। लार्ज स्केल पे जब लोग हमारे इंडिया टीवी के एपिसोड्स देखें, शेयर करें उनको, और फिर कुछ लोग शायद हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। और बाय द वे, आप लोगों को जाने से पहले इतना बता दूं कि इंडिया टीवी में आज नहीं तो कल कुछ स्पॉन्सर्स भी आएंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे मैं पैसा लूंगा, उनकी कहानी बताने का पैसा नहीं लूंगा, स्पॉन्सरशिप का पैसा, कि आप इस देश का माइंडसेट खोल रहे हो, बस इसलिए आप मेरे साथ आ रहे हो। तो ध्यान रखिएगा, मैं इस बात का पैसा नहीं लूंगा कि भाई आप अपना लोगो लगा रहे हो और इसलिए मैं आप ही की बात बोलूंगा, आपकी वाहवाही करूंगा। मैं वो कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। अगर कोई मुझे खरीदने की कोशिश करेगा तो नहीं करूंगा। किसी में सचमुच सच्ची किसी की कहानी है, खुल के बोलूंगा, फॉर श्योर, ताकि आप लोगों को एकदम एकदम सही इंफॉर्मेशन मिले जो सचमुच आपको आगे बढ़ाए। राइट, ग्रेट। ऑन दैट नोट, सबसे पहले नैरेटिव डिजाइन कीजिए। मैं ये पीडीएफ फाइल अभी अपलोड कर दूंगा, अगले 1.5 घंटे में आपके सामने आ जाएगी। इसका यूज कीजिए। पूरा एक हफ्ता आपके सामने है। कुछ ना समझ आए तो मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। एक कमेंट आया हुआ है जो अभी तक नहीं पढ़ पाया, मैं उसको पढ़ लेता हूं। अच्छा, वो अथर्व का है। सर आज मैंने, अरे वाह, मेरे, क्या बात है अथर्व जी। आपने मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा है, क्या मैं ये पब्लिकली बोल सकता हूं? एम आई अलाउड टू शेयर दिस पब्लिकली या नहीं? क्योंकि आपसे पूछ के ही करूंगा, आई विल नॉट। आप मुझे यस या नो करके बता दो। ओके, यस सर, ओके। तो अथर्व, हमारे साथ है, माइंड कंट्रोल में नहीं, वो और कोर्सेज में भी हैं। और अथर्व ने आज एक बहुत अमेजिंग मैसेज किया है। कह रहे हैं सर, आज मैंने 2 करोड़ की एक डील की है मेरे अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से और आपके इस माइंड कंट्रोल कोर्स से। अथर्व सर, आपको बहुत 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 बधाई हो, बहुत बधाई हो, हम सबकी तरफ से बहुत बधाई हो आपको, हम सबकी तरफ से। अरे श्याम सुंदर सर भी आ गए। श्याम सर कैसे हो? सो गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। मैं पिछले 2-3 दिन से आपको याद कर रहा था, ऐसे ही, किसी कारण से नहीं, ऐसे ही याद कर रहा था बस। वेरी गुड। तो अथर्व जी ने कहा है कि आज उन्होंने एक 2 करोड़ रुपए की डील की है, तो बहुत बढ़िया। अथर्व सर, बहुत आपको आशीर्वाद, बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। आप जैसे लोग चाहिए इस देश को। पता है क्यों? आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, देखो आपके पास अपनी ताकतें हैं, मैं अपनी एक नई ताकत बिल्ड कर रहा हूं, इंडिया टीवी। आप जैसे और मेरे जैसे लोग मिलकर ना, हम हम वो मीडिया क्रिएट कर सकते हैं इस देश का जो एक्चुअली इस देश का एक कंप्लीटली नया नैरेटिव सेट कर दे। और आपको ये बता दूं कि मैं इंडिया टीवी में अंग्रेजी में भी कंटेंट करूंगा, हिंदी में भी कंटेंट करूंगा। लिटरली एक फुल टाइम मीडिया चैनल बन जाएगा ये अपने आप में, इंडिया टीवी। और नाम भी अच्छा है, इंडिया टीवी। ऑफ कोर्स इसको हम ट्रेडमार्क नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया का नाम, इंडिया, इंडिया एज अ नेम, इंडिया एज अ वर्ड, कोई भी ट्रेडमार्क नहीं कर सकता, विच इज ओके, दैट्स फाइन। लेकिन इंडिया डॉट टीवी, मैं फुल, तो अब मैं 2 काम करूंगा। मैं एक तो आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा शून्य एआई में, और इंडिया डॉट टीवी को एक मीडिया चैनल की तरह ग्रो करता रहूंगा, ताकि आप सब लोग उसको सपोर्ट करो और जेन्युइनली हम भारत की पहली ऐसी मीडिया बनाए जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉजिटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पे फिलॉसफी, साइकोलॉजी, कल्चर, हिस्ट्री की बात हो रही हो। और इंडिया टीवी वो वो स्पेस बन जाएगा
वो जगह बन जाएगी लिटरली जो एक ग्लोबल स्केल पे आज टेड टॉक्स जैसी है। मतलब मैं टेड टॉक्स जैसे तो नहीं बनाऊंगा कि कोई आए और 18 मिनट में बस अपना ज्ञान देके चला जाए, उससे उससे ना उससे कोई एक्शन नहीं ले पाता, वो मुश्किल है। लेकिन इंडिया टीवी को इस तरीके से बनाएंगे कि एक्चुअली हम वर्ल्ड क्लास कहानियां लोगों के सामने लेकर आ पाए, ताकि ये देश सोच, देखो एक बात क्लियर है कि भारत देश में हमने सबसे सबसे बड़ा जो जो एक अपॉर्चुनिटी मिस करी, वो क्या, हम अपना खुद का सोशल नेटवर्क नहीं बना पाए। जबकि हमारे लिए सबसे अच्छा था सोशल नेटवर्क बनाना। 120 करोड़ भारतीय मूल के लोग, हम अपना खुद का सोशल नेटवर्क बना सकते थे, बट वी कुडंट। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप यही है कि जो सोशल मीडिया ऑलरेडी हमारे सामने है उसका यूज करो, ताकि हम अपने देश को बेहतर कर पाए। क्या करें? अपना तो बना नहीं पाए, अब बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नेटवर्क इफेक्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। अब तो बस इतना करना है कि सही मीडिया बिल्ड करें, ताकि हम लोग वो आवाज क्रिएट कर पाए। और देखो एक बात तो पक्की है, कहीं ना कहीं ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये भगवान मुझसे चाहता है कि मैं ये काम करूं। क्यों? वरना बैठे बैठे, देखो ना, आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं जाने से पहले, मजा आएगा आपको। मुझे भी मजा आता है ये चीज बताने में, कि यार बैठे बैठे सिर्फ अपने घर के इस छोटे से ऑफिस से, ये तो नहीं हो सकता है ना। मैं आप लोगों को कस्टम दिखाता हूं। दिसंबर 2024 से जनवरी, क्योंकि अभी जनवरी पूरा नहीं हुआ, 117 मिलियन व्यूज आए हैं मेरी वीडियोस पे। 117 मिलियन, 26,000, 310 दिन जितना कंटेंट देखा गया है, 2 मिलियन से ज्यादा इंटरेक्शंस किए गए हैं इस कंटेंट पे, जिसपे मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया, जिसपे मैंने कुछ नहीं, मतलब अभी तो कोई शो नहीं बिल्ड किया। जैसे ही मैं इंडिया टीवी का शो लॉन्च कर दूंगा ना, मतलब इसको एक 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 प्रॉपर स्केल के साथ शो बना के लॉन्च करेंगे। और मैं तो चाहता हूं इंडिया टीवी ऐसा बने जिसको हम इंग्लिश में भी करें, हिंदी में भी करें, पंजाबी में भी करें। क्योंकि मुझे पता है पंजाब में एक एक बड़ा यूथ ऐसा हिस्सा है जो आज बड़ा बड़ा मिसगाइडेड है। बड़ा मिसगाइडेड है वो। मेरे मेरे पापा की पंजाबी बड़ी अच्छी है, वो क्योंकि वो पंजाब से है। लेकिन मेरी नहीं है उतनी अच्छी। मैं समझ पाता हूं उतनी अच्छी, उतनी फ्लुएंटली बोल नहीं पाता हूं, बट पंजाबी लैंग्वेज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं तो चाहता हूं कि मेरी जगह कोई कोई पंजाबी एंकर भी हो हमारे इंडिया टीवी में, जो एक्चुअली पंजाबी में कंटेंट कर पाए, उतने ही अच्छे मन से कर पाए, उतने ही अच्छे पर्सपेक्टिव से, उतना ध्यान देके कर पाए। तो इंडिया टीवी को मैं लिटरली एक पूरे मीडिया चैनल की तरह करूंगा, जो जो टीवी पे नहीं होगा, सोशल फर्स्ट, सिर्फ सोशल मीडिया पे रहेंगे हम, बस फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बस। ताकि मुद्दा साफ है कि हमारा देश साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, टीचिंग, प्रोग्रेसिव टॉक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, पॉजिटिविटी, इन सब चीजों की बात करें। हमारा देश प्रोपोगंडा में ना फंसे, और इसको इंडिपेंडेंट रखेंगे। इंडिपेंडेंट रखने का एक ही तरीका होता है कि किसी को अपने ऊपर मत आने दो। मतलब आप अपनी मेहनत खुद करो, अपना पैसा खुद बनाओ, अपने पैसे से फंड करो, सीधी बात है यार। और फंड तो चाहिए, क्योंकि ये इतना आसान तो है नहीं कि यार कोई सेटअप वेटअप क्रिएट करना, कोई स्टेज बनाना, ये इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। इट्स अ टफ डील। बट कोई नहीं, टफ चीजें होती है तभी तो मजा आता है करने में, है ना। देखो एक बात पक्की है, मैं अपने जन्म का एक एक हिस्सा आपसे शेयर कर रहा हूं। मुझे ना पिछले साल ही ये समझ आया, मुझे मुझे ऊपर वाले का, भगवान का एक सिग्नल ये तो समझ आ गया कि एक आम लड़का बैठे बैठे ब्लैक एंड व्हाइट अपनी वीडियोस कर रहा है, अपने घर पे बैठ के, और उन वीडियोस पे लाखों करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज। इसका कोई तो कारण होना चाहिए। ये ऐसे वेग नहीं है, मैं कोई ऐसा सुंदर लिखने वाली लड़की तो हूं नहीं कि भैया मेरे को देखकर लोग ऐसे शेयर कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। मेरी वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं है। सिर्फ बात कर रहा हूं, बात को लोग ऐसे शेयर कर रहे हैं। हजारों लाखों, फेसबुक मुझे रोज नोटिफिकेशन भेजता है, योर कंटेंट इज ऑन फायर, योर कंटेंट इज ऑन फायर, योर कंटेंट इज ऑन फायर, रोज नोटिफिकेशन आती है मेरे पेज पे। 5.5 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं हमारे फेसबुक पेज पे। हम बहुत जल्दी 10 लाख, मतलब 1 मिलियन हो जाएंगे बहुत जल्दी। हर रोज बाई डिफॉल्ट वो 2,500, 3,000, 5,000, 2,500, 3,000, 5,000 फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं अपने आप ही, क्योंकि वीडियो चल रही है इतनी दूर दूर तक। एक भी रुपया खर्च नहीं हो रहा इसमें। आप सोचिए,
जब इतनी बड़ी ताकत भगवान ने दे दी तो मैं दो काम कर सकता हूं, या तो मैं भी नाच गाना शुरू कर दूं, वो भी एक तरीका है भाई, नाच गाना शुरू कर दो, और नाच गाने पे फिर मैं अपना फायदा सोचूंगा कि यार मैं पैसा बना लूं, बाकी जाए भाड़ में, मतलब हाउ डज इट मैटर, नाच गाना दो इस देश को, क्योंकि देश को नाच गाना पसंद है। या फिर मैं एक मुश्किल रास्ता लूं, क्योंकि देखो ये, देखो आज अगर मैं नाच गाने का शो शुरू कर दूं या हंसी मजाक का शो, कपिल शर्मा टाइप कुछ शुरू कर दूं, तो बहुत सारे लोग स्पॉन्सर करने आ जाएंगे, खूब सारे लोग पैसा दे देंगे, किसी से, किसी बड़े इंसान से 1-2 करोड़ मांग लूंगा, वो भी दे देगा, क्योंकि वो शो उसको लगेगा यार पूरा देश सुन रहा होगा ना। लेकिन लेकिन उससे ना ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, हंसी मजाक से और नाच गाने से देश आगे नहीं बढ़ता, हमारा पर्सपेक्टिव नहीं खुलता, हम वर्ल्ड क्लास नहीं बन पाते। जैसे श्याम सुंदर सर आज से कुछ महीने पहले फ्लोरिडा में थे, यूएस में, उन्होंने मुझे वहां से वीडियो भेजी, देख पारितोष मैं ना सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी में घूम रहा हूं फ्लोरिडा में अपने दोस्तों के साथ। श्याम सुंदर सर लाइव है अभी हमारे साथ बाय द वे। आप सोचो यार, मैं भी तो चाहता हूं ना मेरे मरने से पहले इस देश में ऐसा कुछ देख के जाऊं। तो किसी को तो ये मुश्किल स्टेप लेना पड़ेगा, somebody has to do it। और हमारे देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे देश में बहुत पैसा है। हमारे देश में ना दो चीजों की कमी समझ आती है मुझे, एक इंटेंट की, कि मुश्किल काम करना नहीं चाहते लोग, क्विक पैसा बनाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में इनकम आ जाए। दूसरा, किसी भी किसी को भी सपोर्ट करने से पहले ना हम अपना फायदा देखते हैं कि मेरा क्या होगा, मतलब पारितोष इंडिया टीवी बना रहा है, अच्छा उसमें मेरा क्या, मैं क्यों इसको सपोर्ट करूं, मैं क्यों फाइनेंशियली इसको पैसा दूं भाई। कुछ भी हो, वो कितना भी पैसा हो, वो 25,000 रुपए हो, वो 2,000 रुपए हो, वो 25 लाख हो, 25 करोड़ हो, मैं क्यों दूं। अब यही फर्क है सिलिकॉन वैली में और हम में। वहां पे ऐसा नहीं सोचते आज भी, और पहले भी नहीं सोचते थे, इसी कारण गूगल जैसी कंपनीज बन पाई। लेकिन हम लोग नहीं ऐसा करते हमारे यहाँ, और तभी हमारे यहाँ ना गलत एग्जाम्पल सेट होते हैं। तभी हमारे यहाँ मीडिया में चलता है सतुआ बाबा जैसे लोगों का नैरेटिव, कि भाई एक बाबा है जो कुंभ के मेले में पोर्शा गाड़ी लेकर आया 2 करोड़ रुपए की, और उससे पहले डिफेंडर। तो क्या एग्जाम्पल सेट होगा दुनिया के लिए, ये तो बहुत बढ़िया धंधा है। आप बाबा बनो, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहो, और ये टैक्स फ्री इनकम है, बाबा से कोई टैक्स लेता ही नहीं, जितना पैसा आए पैसा ही पैसा। तो फिर तो हमने गलत सिग्नल दे ही दिया ना देश को, हमेशा हमेशा के लिए। और फिर मीडिया क्या करेगी, मीडिया इसी को उछालेगी, जबकि अगर मेरा मीडिया चैनल होता तो मैं ये सब बातें कभी करता ही ना, मैं कभी ना करता, मैं ऐसी न्यूज चलाऊंगा ही नहीं कभी, जिससे मेरे देश को कंप्लीटली एक गलत दिशा मिल रही है। यूएस में सतुआ बाबा क्यों नहीं होते। हाँ ठीक है, यूएस में ओशो ने जाके अपना रजनीशपुरम बनाया, वो एक कल्ट फॉलोइंग बन गई थी उस टाइम की, वो एक अलग अलग बात है। फिर यूएस गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, खत्म किया उस चीज को, वो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थॉट प्रोसेस। बट ओशो रजनीश खुल के जीता था ना, वो खुल के, ही यूज्ड टू लिव ओपनली, कि है मेरे पास 100 रोल्स रॉयस है यार, है, मैं ऐसा हूं, मैं कर गया ये काम। और वो तो खुल के कहता था मैं तो कोई टैक्स भी नहीं देता, क्योंकि मैं कुछ कमाता ही नहीं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। बट हमारे यहाँ पे हम एक जगह पे बाबा बनते हैं, और एक 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 डिफरेंट नैरेटिव क्रिएट करते हैं, दुनिया को लगता है यही सच है। सो इसलिए मैं इंडिया टीवी शुरू कर रहा हूं, बिकॉज मुझे लगता है ये मेरी आखिरी फाइट है। आखिरी फाइट मतलब नेगेटिवली नहीं बोल रहा, आखिरी मतलब मैं अपना पूरा दम लगा रहा हूं इस पे, कि इस देश के लिए ऐसा नैरेटिव दे के जाऊं दैट सचमुच लोग कहें वाओ यार, मतलब एक आदत पड़ जानी चाहिए इस देश को कि इंडिया टीवी के एपिसोड्स देखो सोशल मीडिया पे, हम सबसे सबसे बड़े वायरल हम हो, दूर दूर तक खबर जानी चाहिए कि यार साइंस टेक्नोलॉजी क्या क्या चीजें सिखाते हैं ये लोग ब्रिलियंट है, ये सही ये सही सिग्नल दे रहे हैं इस देश को, ये आगे बढ़ा रहे हैं इस देश को। और ऐसी जगह पे इलॉन मस्क आएगा। इलॉन मस्क आके कभी छोटे टुच्चे चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देगा, आप देख लेना, उसको पता ही है बात, ही नोज इट, वो पढ़ी लिखी जगहों पे आएगा, हम पढ़ी लिखी जगह बनेंगे। खैर,
आप लोगों से अपना मिशन इसलिए शेयर किया ताकि आप लोग इसको डीपली फील कर पाओ एंड यू जेन्युइनली गेट ऑन बोर्ड एंड चेंज दिस कंट्री फॉर एवर। कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस। हमारे देश के जवान जिनके कारण हम आराम कर रहे हैं आज, उनको जरूर याद करिएगा। आई थिंक इस दुनिया में कोई एक सुपरमैन है या सुपर वुमन है तो मेरे देश के जवान है। हम में से कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं, वो है। -50 +40 या -40 +50 डिग्री के टेम्परेचर में खड़े होकर जिंदगी जीना ना इम्पॉसिबल होता है। तो कम से कम ऐसे हम ऐसे तो बन सकते हैं कि हम उनके लिए उनके लायक हो जाएं कि वो अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं हमारे लिए, है ना। एक सैलरी के लिए नहीं कर रहे वो लोग। और आप देखिएगा इंडिया टीवी में मैं पूरी कोशिश करूंगा ऐसे लोगों को लेकर आने की, ताकि देश में वो नैरेटिव जाए, खुल के नैरेटिव जाए। सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को नहीं, अरे हर दिन जाए। ऐसे ऐसे जवानों की स्टोरीज आनी चाहिए, ऐसे ऐसे रिटायर्ड कर्नल्स, ऐसे आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग, नेवी के लोग, इंटेलिजेंस के लोग, दे शुड बी देयर। उनकी कहानियों को सेलिब्रेट करो, देश बदलेगा। इसलिए इंडिया टीवी। मैंने शुरुआत कर दी है, इसको आगे लेके जाऊंगा आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच एंड आई ऑफ कोर्स सी यू गाइस वेरी 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 सून। कुछ और भी मैसेजेस आए हैं। अथर्व ने कहा है सर, अथर्व बिल्कुल यार, आपकी बात एकदम सही है, बिल्कुल डन। नीरज कुमार जी कह रहे हैं पारितोष जी थैंक्स, मेरी क्लास फिर से शुरू हो गई है। नीरज जी आई एम ऑलवेज देयर। आपने मुझे को मैसेज किया, वो मैं समझ गया था क्यों हुआ था। आपने जो पेमेंट की थी वो पीछे से, क्योंकि हम रेजर पे यूज करते हैं, वहां पे अपडेट हो गई थी, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी का इशू रहा, वो मेरी ऐप में अपडेट नहीं हुई बैकएंड से, इसलिए। बट डोंट वरी, मैंने आपकी ईमेल के बाद मैंने तुरंत एक्शन ले लिया था, वो एक्टिवेट हो गई थी। सो आप क्या कह रहे हैं आगे, मुझे ऑटो पे से पेमेंट करना चाहिए या क्लास बाय क्लास पेमेंट करूं? सर ये ऑटो पे से ही चलेगा, ये क्लास बाय क्लास आप अच्छा, आप क्लास बाय क्लास भी कर सकते हो, वो भी ऑटो पे ही होगा एक तरीके से। वो मर्जी आपकी है सर, जैसा आपको लगे आप वैसा कीजिए, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको देखो, पैसों की बात मुझसे मत करो यार। मैं सर उन सबसे ऊपर उठ चुका हूँ। आप लोगों को जब मुझसे पढ़ने आना हो आओ, क्योंकि ये कोर्स बेचने का स्ट्रक्चर नहीं है। हमें तो यार इस देश के नैरेटिव को अब डिजाइन करना है ना। तो आपको जैसा सही लगे वैसा करो, नहीं लगे ना करो, कोई फाइट नहीं। लेकिन देश के नैरेटिव को डिजाइन करना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। गॉट इट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आप लोगों से अगली क्लास में। नैरेटिव का जो होमवर्क दिया है उसको प्लीज पूरा कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, सी यू वेरी सून।